ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA पर इंग्लिश के अगले लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है रक्षाबंधन है, तो मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों को जो है मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भाई और बहन का जो रिश्ता होता है बड़ा ही अनमोल रिश्ता होता है। जब घर पर माँ नहीं होती है तो एक बहन जो है माँ की भूमिका निभाती है, एक माँ की तरह अपने बच्चे का जो है ख्याल रखती है। तो उस बहन के लिए, ऐसी प्यारी बहनों के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं, तो सुनिएगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। तो आइए आज इस शुभ दिन पर जो है हम कोई शुभ टॉपिक शुरू करें, है ना। आइए देखते हैं। हम जो है हमने पिछले लेक्चर में जो है टेंस के सभी पार्ट पढ़ लिए थे, है ना। आज जो है हम उस पार्ट में से जो पहला हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस जो है हमारा अगला ये टॉपिक है। तो अब यहाँ से सभी बच्चे जो हैं एक्टिव हो जाएंगे, सभी बच्चे जो हैं सक्रिय हो जाएंगे, सभी का जो ध्यान है पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट, इसके बारे में पहले हम समझ लेते थोड़ा। देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट में जो है किसी व्यक्ति की आदतों को बताया जाता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट में जो है किसी व्यक्ति की आदतों को बताया जाता है या ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जाता है जो वो रोज करता हो। ऐसे घटनाओं का इसमें वर्णन किया जाता है, या तो उसकी वो आदत हो, ठीक है ना, या फिर वो कार्य रोज करता हो, पर डे का उसका नियम हो, रोज काम करे, तो वो होता है आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। जैसे हम एग्जांपल के लिए थोड़ा समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे राम खाना खाता है, ठीक है ना। राम खाना खाता है, तो बताइए अच्छा राम खाना खाता है ये उसका रोज का काम है कि नहीं, ये उसका रोज का काम है। तो जिसमें रोज का काम यानी कि ऐसे काम जो व्यक्ति रोज करे वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। वो स्कूल रोज जाता है, जैसे हम कहें राम स्कूल जाता है, तो वो स्कूल भी रोज जाता है कि नहीं जाता है, तो रोज की उसकी आदत बन गई, उसका मतलब रोज का काम है, ठीक है ना। जैसे अगला एग्जांपल हम लिखिए, राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलना उसकी एक आदत है कि नहीं, उसकी एक आदत है, ये जो है रोज का काम है। यानी कि जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है उसमें ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जाता है, या तो उसकी आदत हो, किसी व्यक्ति की आदत हो, या फिर ऐसे कामों के बारे में बताया जाता है जो रोज किए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी क्लियर है, ठीक है ना। इसमें जो क्या बताया जाएगा, किसी व्यक्ति की आदतों बताया जाएगा, या फिर ऐसे कामों के बारे में बताया जाएगा जो वो क्या करता हो, रोज करता है। आप लोग जो है नोट्स बनाते जाया करें, है ना, जो हम बोला करें उन शब्दों पर पकड़ रखा करें, है ना, और उन शब्दों को जो है अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास किया करें, नोट्स बनाया करें, ठीक है ना। अगर हम यह बोर्ड पे लिखने लगेंगे तो आप लोगों का जो बहुत ज्यादा समय खराब होगा, ठीक है ना। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हम बोले अपने अनुसार क्या करें, आप नोट्स बनाने का प्रयास करें। अब देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बारे में ये जानकारी हासिल कर ली। अब देखिए
अगर इसकी हम बात करें पहचान की कि हम सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, तो देखिए जहां तक बन सका हमने इसकी पहचान पहले पढ़ ली कि व्यक्ति की आदत बता दी जाए या फिर ऐसे काम जो क्या करता हो, रोज करता हो, ऐसे काम के बारे में क्या किया जाए, बताया जाए। फिर भी यहाँ पे हम साइड में जो लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये आदि शब्द जब आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कब होता है? जिस भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? चलिए देखते हैं। फिर अगर इसकी हम बात करें, देखिए सहायक क्रिया की, कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का है कि हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनका मेन मकसद ये होता है, ये बताती हैं कि काम जो है वो कब हुआ है, कौन से टेंस में काम हुआ है, मतलब किस टाइम पर जो है काम किया गया है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये बताया करती है। ठीक है ना? अब मेन वर्ब क्या बताती थी? हमने पढ़ा था मुख्य क्रिया जो बताती है कि ये काम हुआ है उसको व्यक्त करती थी, काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये टाइम को व्यक्त किया करती, काम कौन से समय पर किया गया है। ठीक है ना? तो इसके हम सहायक क्रिया की बात करें तो होती है डू या फिर डज। क्या होती है? डू या डज होती है। और जो है बहुवचन के लिए जो है बहुवचन के लिए जो है हम डू का प्रयोग करते हैं और एक वचन के लिए जो है हम डज का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो रही है? हमने बहुवचन एक वचन पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है ना? अगर मतलब जो है बहुवचन होगा हम डू का प्रयोग करेंगे, एक वचन होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे। और हमने एक वचन प्रोनाउन, एक वचन नाउन, बहुवचन नाउन, और आप कह सकते हैं बहुवचन प्रोनाउन, इनके बारे में हमने पहले से ही जानकारी हासिल कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछले लेक्चर देखने का प्रयास करें। ठीक है ना? क्योंकि बार बार जब रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, देखिए यहाँ पे जो है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी। ठीक है ना? डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, कौन सी कंडीशन आ जाती है? ये कंडीशन आती है कभी कभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, या कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो लगाई जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम डू बहुवचन की लगाते थे, एक वचन डज मतलब एक वचन के लिए डज लगाते थे, वैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगती है बहुवचन के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो है वो लगती है एक वचन के लिए। इसके लिए लगती है एक वचन के। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, जैसे अगर आपका जो सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस के पार्ट भी पढ़े थे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम फिर कह रहे हैं जा करके पहले पिछले लेक्चर क्या कीजिए, कवर कीजिए, उसके बाद पढ़ने में आपको भी मजा आएगा। ठीक है ना? देखिए जो डू और डज का जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल और केवल निगेटिव प्लस या निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होता है तभी हम क्या करते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमने सब पढ़ रखे हैं। ठीक है ना? और अगर आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है, काहे में है? अफर्मेटिव में है, तब हम क्या करते हैं? वहां पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगी। अगर आपने इतने पकड़ कर ली, अच्छे से इतना अच्छे समझ लिया, तो आगे आने वाले जो टेंस है, आगे वाले सेंटेंस है, उनको हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? अगर सेंटेंस निगेटिव हुआ या इंट्रोगेटिव हुआ तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे?
ठीक है ना। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरीके से आपका सेंटेंस गलत हो सकता है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रूल है उस रूल को वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये लगाएंगे और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये लगाएंगे। इसका इसमें मिक्स ना कर देना, सेंटेंस गलत हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही कि नहीं? बात क्लियर हो रही है। अब देखिए, ध्यान समझेंगे। हमने ये भी आपको बताया कि एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, अगर बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना जो है आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा साइड में हटे जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते फिर हम। अब जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बाद की बात है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आइए डिटेल से इस पे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आप लोगों का जो ध्यान है पढ़ाई पर होना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हमने बताया था कि जिसमें नहीं ना दिया हो, क्या, कहां, कब, कैसे, कौन, ये शब्द ना दिए हो, तो वो सेंटेंस कैसा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। तो देखिए फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहां पे हम केवल या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। इसके अलावा हम तीसरा कोई शब्द यहां पर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बताई बहुवचन के साथ, किसके साथ? बहुवचन के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जो है हमने बताया एक वचन के साथ। किसके साथ? एक वचन के साथ बताया हमने। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? चलिए आप देखते हैं इसका जो फार्मूला है सेंटेंस बनाने का वो कुछ इस तरीके से रहेगा। किस तरीके से रहेगा देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। प्लस जो है यहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा। एक वचन हुआ तो ये लगाएंगे, बहुवचन हुआ तो ये लगाएंगे, प्लस हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। प्लस इसके बाद जो अदर वर्ड है वो तो आते ही रहेंगे। आप अगर सेंटेंस में तीन चीजों को क्लियर कर लेते हैं, तीन चीजों को पहचान लेते हैं, तीन चीजों को आप सीरियल वाइज लिख लेते हैं तो बचा हुआ सेंटेंस वो अपने आप बन जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, मेन वर्ब क्लियर होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो बचे शब्द हैं उनको ज्यों का त्यों हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। यहां पे एक बार फिर से लिखे दे, बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के साथ लगेगा यानी कि एक वचन के साथ लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। जैसे हम यहां पे सेंटेंस लिखते हैं, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा। अभी हमारे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते होंगे, लेकिन अब जो है हम आप लोगों को क्लियर करेंगे केवल 1 मिनट में। हमने मेन वर्ब जो है पहले से ही क्लियर कर रखी है कि मेन वर्ब क्या होते हैं, जो ये दिखाए कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो ये दिखाएगा वो तुम्हारा मेन वर्ब होगा। और जो सब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता, क्या कहते हैं? कर्ता। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। देखिए, जो काम को करता है, काम को करने वाला जो होता है
वो सब्जेक्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस में किताब कौन पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, काम राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम। ठीक है ना। या फिर हम कौन का प्रश्न करके भी जो है हम इसका उत्तर पा सकते हैं। कौन किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है। राम यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये आप सिंपल सी बात समझिए, जो काम को करेगा, काम को करने वाला जो होता है वही करता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। और मेन वर्ब हमने क्या बताया कि जो ये दिखाए कि काम हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये दिखाता है कि काम किस पर किया गया है। जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट पता लगा लिया राम है, ठीक है ना। किताब पढ़ता है, तो पढ़ता यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि यही तो दिखा रहा है कि काम हो रहा है। अगर यहाँ से पढ़ना शब्द हटा दें तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। जब तक कि हम पढ़ना शब्द यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे तब तक कि यहाँ पे नहीं जो है कंफर्म होगा कि काम हुआ है। काम कब होगा, जब वो पढ़ेगा। किताब अपने आप तो पढ़ नहीं जाएगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जो दिखाए कि काम हुआ है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। और वही मेन वर्ब जिस काम को करे वही तुम्हारा क्या होता है, कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बताइए बात क्लियर है ना। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। तो अब आप सेंटेंस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार, आप स्वतंत्र हैं। सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो आइए देखते हैं, आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगर अभी भी आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब नहीं समझे तो बताइएगा, हम उसका अगला पूरा वीडियो यही बना देंगे। आपको उस वीडियो में पूरा यही समझाएंगे कि क्या होते हैं सब्जेक्ट, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं मेन वर्ब। आप लोगों को हर एक चीज क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। चलिए अब सेंटेंस पे आते हैं। देखिए यहां से एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहला सस्ता वाला, कौन सा भैया, सस्ता वाला सेंटेंस लेते हैं। राम जो है फूल तोड़ता है, क्या करता है, फूल तोड़ता है, जो राम है। ठीक है ना, ये हमने सेंटेंस ले लिया। अब जो है देखते हैं फिर हम, ठीक है ना। तो आइए देखते फिर हैं, यहाँ पे सेंटेंस दिया राम फूल तोड़ता है। तो आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं, ध्यान से बनाएंगे। अब हमको पता चल गया है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम है ना भैया सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है राम सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अब बताइए सेंटेंस, पहले बताइए एक वचन है या बहुवचन है। भाई किसी का भी नाम हो वो एक वचन होता है, तो जो एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, तोड़ना। तोड़ना की क्या होती है, प्लग होती है। इसमें जुड़ जाएगा एस, क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, फूल है, तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द फ्लावर लिखेंगे। अब जो है आप लोग जो है इसमें द फ्लावर जो है हमने यहाँ पे दा लगाया तो कंफ्यूज में, इस पर भी वीडियो बना रखा है, जा करके उसको जरूर देखें। और जो है हम यहाँ पे आपको अगले वीडियो में ये भी बताएंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे हम एस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए शुरू दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तब तक इसको क्या अब नोट कर ले, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आगे देखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, मैं अगला एग्जांपल लेते हैं। हम चाय पीते हैं। चाय शब्द सुन लिया, मन में कुछ गुदगुदी हुई कि नहीं, है ना। बहुत लोग होते हैं जो चाय के बहुत शौकीन होते हैं, उनको अगर दिन में 15 बार मिले तो 15 बार चाय पीते हैं। हम खुद ऐसे हैं, है ना। चलिए देखते हैं
क्या है, हम चाय पीते हैं। अच्छा, हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी, हमने ये भी बताई आपको है, क्या होती है, वी होती है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है ना। फिर ये अच्छा बताइए एक वचन है या बहुवचन है, ये बहुवचन है, हमने यही बता रखा आपको है। तो जो बहुवचन है केवल क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे। तो ये वर्ब है, पीना की क्या होती है, ड्रिंक होती है, चाय की होती है, द टी होती है, टी, टी माने चाय होती है। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला जो है एग्जांपल देखते हैं। आज जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है सीख कर ही जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है अपने जो है हाथ जो है आप कह सकते हैं हार मान करके जाएगा कि हम भैया तुम्हारे आगे हार गए। क्या कहेगा, हम तुम्हारे आगे हार गए प्रभु। क्या कहेगा, हम आपके सामने हार गए प्रभु। अगला एग्जाम्पल हम जो है देखते हैं, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं, सुधा कपड़े धोती है। ये धोती वो नहीं भैया है ना, धोने वाला, वॉश करना। फिर दूसरा देखिए, मैं कानपुर जाता जाता देखिए सेंटेंस को है ना, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सुधा है, कौन है, सुधा है, ठीक है ना। अब बताइए सुधा एक वचन या बहुवचन, एक वचन है कि नहीं, है ना। किसी का भी नाम हो वो एक वचन ही होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। वर्ब क्या है, वॉश है, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे, वॉशेस हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े हैं, तो कपड़े की द क्लॉथ्स हो जाएगी, क्लॉथ्स हो जाएगी, क्लॉथ्स हो जाएगी। बताइए क्लियर है कि नहीं, मजा आ रहा है ना। अब देखिए अगला सेंटेंस, मैं कानपुर जाता हूं, मैं की क्या होती है, आई, यही तो सब्जेक्ट है। आई होता है प्लूरल, बहुवचन होता है। तो हम क्या करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, जाना है, जाना की क्या होती है, गो होता है। और कानपुर की आपको पता ही होगी, कान होता है और पुर होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानपुर बनाते हैं। बताइए समझ रहे हैं कि नहीं, सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अब जो है हम आप लोगों को 5 सेंटेंस होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस को करना है, ठीक है ना। और ज्यादा हो सके तो आप कमेंट करें, है ना, उन सेंटेंस को बना करके कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। हम क्या, हम बताओ 10 सेंटेंस बता दें, 15 सेंटेंस बता दें, तो इससे आपका कोई फायदा नहीं। आपका फायदा तभी होगा जब हम आपको होमवर्क देंगे, आप उसको कमेंट करेंगे। अगर गलत होगा हम बताएंगे भैया आपने गलत किया है, इससे आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगी, आपकी इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो चलिए होमवर्क में हम जो है आपको सेंटेंस दे रहे हैं, वो आपको करनी है, ठीक है ना, करेंगे ना। काम में मक्कारी, घर में आके तुमको पीटेंगे हम, समझ लो, है ना, अगर काम में मक्कारी हुई तो, है ना। क्या करना है, काम करना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना, नाम कमाना है, काम करना है। तो चलिए हम आपको होमवर्क में जो है कुछ सेंटेंस दे रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा रहेगा वो रहेगा, दीपू, कौन, दीपू, है ना, दूध बेचता है, क्या करता है, बेचता है। दूसरा हमारा सेंटेंस रहेगा, श्याम, कौन, श्याम अखबार पढ़ता है। तीसरा हमारा सेंटेंस रहेगा, तुम, कौन, तुम, है ना, तुम
स्कूल जाते हो। अगला हमारा सेंटेंस रहेगा माली कौन? माली बगीचे में, कहाँ भैया? बगीचे में फूल तोड़ता है। ठीक है ना। अगला हमारा सेंटेंस रहेगा हम अपने देश से प्रेम करते हैं। ये जो है 5 सेंटेंस आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। इसके बाद जो बचे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमको समझना है, इंग्लिश सीखना है, तो हम क्या करते हैं, बस यहीं पर इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। आगे की जो भागवत कथा है वो हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, है ना। तब तक के क्या करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्या करते हैं? वाणी को विराम देते हैं। और आप सभी क्या कीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, खाना पीना खा लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।